श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा। अध्याय 5 भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार में मनुष्य देह प्राप्त सभी जीवों में जिसे यह मनुष्य देह मिली है, उसे दिन रात केवल काम और सुख के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मलभक्षी सूअर और कुत्ते भी करते हैं। मनुष्य को भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध होता है और जब वो इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, जो भौतिक सुख से परे है और हमेशा रहने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग पा सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी और भक्त होते हैं। जो लोग ईश्वर से एकाकार होना चाहते हैं या भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। जो लोग ऐसे कर्मों में रुचि नहीं रखते और स्त्री और कामुकता के प्रेमी होते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा और दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते हैं। वे बहुत शांत होते हैं और भक्ति में पूरी तरह लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए काम करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते हैं। ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने और अपने ईश्वर प्रेम को बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन और स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घरबार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते। साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह नहीं रहते। ऐसे लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। जब मनुष्य इंद्रिय सुखों को ही जीवन का उद्देश्य मान लेता है, तो वह सांसारिक सुखों में लिप्त होकर हर तरह के पाप कर्म करता है। उसे समझ नहीं आता कि अपने पिछले कर्मों के कारण ही उसे ये क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुए हैं, जो दुखों का स्रोत हैं। दरअसल जीवात्मा को भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इंद्रिय सुखों के इच्छुक होने के कारण ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि समझदार इंसान का ये काम नहीं है कि वह फिर से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में उलझे रहे, जिससे उसे एक के बाद एक कई शरीर मिलते रहते हैं। जब तक जीवात्मा को आध्यात्मिक मूल्यों की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसकी हार होती रहती है। कर्म का परिणाम पाप या पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है, तो उसका मन इच्छापूर्ण कर्मों से रंगा हुआ माना जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य इच्छापूर्ण कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। जब सजीवता अज्ञानता के मोड़ से ढक जाती है, तो वह जीव और परम जीव को समझ नहीं पाता और उसका मन फलप्रद काम में डूबा रहता है। इसलिए जब तक उसमें भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम नहीं होगा, जो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, तब तक वो निश्चित रूप से बार बार भौतिक शरीर को स्वीकार करने से मुक्त नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान और चतुर क्यों न हो, परंतु यदि वो यह नहीं समझ पाता कि इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए की जाने वाली चेष्टाएं समय की बर्बादी हैं, तो वो पागल है। वो अपनी भलाई को भूलकर भौतिक दुनिया में खुश रहना चाहता है, जिसका केंद्र उसका घर है, जहां यौन संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है और उसे हर तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। इस तरह एक मनुष्य मूर्ख पशु के समान हो जाता है। पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का आधार है। इस गलत धारणा के कारण स्त्री और पुरुष का दिल एक साथ बंधा रहता है। इसी के परिणामस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, बच्चे, रिश्तेदारों और धन की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं और मेरा के संदर्भ में सोचता है। जब पूर्व कर्मों के कारण सांसारिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के हृदय का मजबूत गांठ ढीला होने लगता है, तो वो अपने घर, पत्नी और बच्चों के प्रति अपनी आसक्ति से दूर होने लगता है। इस प्रकार वो भ्रम के मूल सिद्धांत मैं और मेरा को छोड़ देता है और मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वो दिव्य लोक में जाता है। हे पुत्रों, तुम्हें एक उच्च कोटि के परमहंस, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत आध्यात्मिक गुरु हैं, को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से
तुम्हें मुझ पर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए। तुम्हें इंद्रिय तृप्ति से घृणा करनी चाहिए और आनंद और पीड़ा के द्वैत को सहन करना चाहिए, जो गर्मी और सर्दी के मौसमी बदलावों की तरह हैं। उन जीवों की दयनीय स्थिति को समझने की कोशिश करो जो उच्च ग्रह प्रणालियों में भी दुखी हैं। सत्य के बारे में दार्शनिक रूप से पूछताछ करो। फिर भक्ति सेवा के लिए सभी प्रकार के तप और तपस्या करो। इंद्रिय सुख के प्रयासों को छोड़ दो और भगवान की सेवा में लग जाओ। भगवान के बारे में चर्चाओं को सुनो और हमेशा भक्तों के साथ जुड़े रहो। भगवान का जाप और गुणगान करो और सभी को आध्यात्मिक मंच पर समान रूप से देखो। शत्रुता छोड़ दो और क्रोध और विलाप को वश में करो। आत्मा को शरीर और घर से पहचानना छोड़ दो और प्रकट शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास करो। एकांत स्थान पर रहो और उस प्रक्रिया का अभ्यास करो जिसके द्वारा तुम अपने जीवन, वायु, मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। प्रकट शास्त्रों, वैदिक साहित्य में पूर्ण विश्वास रखो और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करो और अनावश्यक बातों से बचो। हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में सोचते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार भक्ति योग का अभ्यास करते हुए तुम धैर्यपूर्वक और उत्साहपूर्वक ज्ञान में उन्नत हो जाओगे और झूठे अहंकार को छोड़ पाओगे। हे मेरे बेटाओं, जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम उसी के अनुसार करो। बहुत सावधान रहो। इस तरह से तुम फल की इच्छा की अज्ञानता से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारे हृदय में बंधन की गांठ पूरी तरह से कट जाएगी। इसके बाद और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि तुम मुक्ति के लिए किए जाने वाले कामों में ही आसक्त न हो जाओ। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से घर लौटना चाहता है, भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, तो उसे भगवान के अनुग्रह को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य और मुख्य उद्देश्य मानना चाहिए। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने सलाह दी है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र या प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ ही क्यों न रहें। कर्मों की मोह माया में फंसे लोगों को, जो पाप और पुण्य के कामों में लिप्त हैं, उन्हें हर तरह से भक्ति में लगाया जाना चाहिए। उन्हें हमेशा स्वार्थपूर्ण गतिविधियों से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने शिष्य, पुत्र या प्रजा को, जो दिव्य दृष्टि से रहित है, कर्मों के बंधन में डालता है, तो उसे क्या लाभ होगा? यह अंधे व्यक्ति को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। अज्ञानता के कारण भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसका सच्चा हित क्या है, जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। वो भौतिक सुख की इच्छाओं में फंसा रहता है और उसकी सभी योजनाएं इसी एक काम के लिए बनती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए ईर्ष्या से भरे समाज की रचना करता है और अपनी मानसिकता के कारण वो दुखों के सागर में डूब जाता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होता। यदि कोई अज्ञानता के वशीभूत होकर संसार के चक्कर में फंसा हुआ है, तो कोई विद्वान, दयालु और आत्मज्ञानी व्यक्ति उसे स्वार्थपूर्ण कर्म करवाकर उसे भौतिक संसार में उलझने का कारण कैसे बन सकता है? यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह चल रहा है, तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे खतरे के रास्ते पर और आगे बढ़ने देगा? वो इस तरीके को सही कैसे ठहरा सकता है? कोई भी बुद्धिमान या दयालु व्यक्ति ऐसा होने नहीं देगा। जो अपने आश्रितों को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करा सकता, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या पूजनीय देवता नहीं बनना चाहिए। मेरा आध्यात्मिक शरीर, सच्चिदानंद विग्रह, बिल्कुल मानव रूप जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो भौतिक मानव शरीर नहीं है। वो अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति के नियमों से बंधकर कोई विशेष प्रकार का शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। मैं अपनी इच्छा से शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी आध्यात्मिक है और मैं हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए सोचता हूँ। इसलिए मेरे हृदय में भक्ति की भावना भरी है, जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को अपने दिल से दूर कर दिया है। मुझे भक्ति के कार्य बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इन दिव्य गुणों के कारण लोग सामान्यतः मेरी पूजा भगवान ऋषभदेव के रूप में करते हैं, जो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे प्यारे पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। मेरा हृदय सभी दिव्य गुणों का केंद्र है। इसलिए तुम्हें सांसारिक और ईर्ष्यालु लोगों की तरह नहीं होना चाहिए।
तुम्हें अपने सबसे बड़े भाई भरत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में श्रेष्ठ हैं। यदि तुम भरत की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा में मेरी सेवा भी शामिल होगी, और तब तुम स्वतः ही प्रजा पर शासन कर पाओगे। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों, आत्मा तथा जड़ पदार्थ, में जीव शक्ति वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ, पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ है। अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मनुष्यों से भूत प्रेत, क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र, जैसे कि राजा दक्ष, और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन हैं। चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूं, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। हे पूज्य ब्राह्मणों, मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि इस संसार में कोई भी ब्राह्मणों के बराबर या उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैं उनके समान किसी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे मेरे उद्देश्य को समझने के बाद लोग श्रद्धा और प्रेम के साथ ब्राह्मणों के माध्यम से मुझे भोजन अर्पित करते हैं। जब भोजन इस प्रकार से मुझे अर्पित किया जाता है तो उसे मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ ग्रहण करता हूँ। सच में मैं यज्ञ में अर्पित भोजन की तुलना में इस तरह से अर्पित भोजन को अधिक पसंद करता हूँ। वेद मेरे चिरस्थायी दिव्य ध्वनि अवतार हैं, इसलिए वे शब्द ब्रह्म हैं। इस संसार में ब्राह्मण सभी वेदों का गहन अध्ययन करते हैं, और क्योंकि वे वैदिक निष्कर्षों को आत्मसात करते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात मूर्त रूप वेद माना जाता है। ब्राह्मण प्रकृति के श्रेष्ठ दिव्य गुण सत्व गुण में निवास करते हैं। इस कारण वे मन पर नियंत्रण, शम, इंद्रियों पर नियंत्रण, दम और सत्यता, सत्य में स्थिर रहते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ बताते हैं और दया, अनुग्रह से सभी बंधी हुई आत्माओं को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। वे तपस्या और सहनशीलता, तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और जीवित इकाई और सर्वोच्च भगवान अनुभव की स्थिति का एहसास करते हैं। ये ब्राह्मणों की 8 योग्यताएं हैं। इसलिए सभी जीवित संस्थाओं में कोई भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है। मैं ब्रह्मा और स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली, सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों का और मोक्ष का भी दाता हूँ। फिर भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। वे अत्यंत पवित्र और निष्प्रिय हैं। वे केवल मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों की याचना करने की क्या आवश्यकता है? हे मेरे प्रिय पुत्रों, तुम्हें किसी भी प्राणी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चल या अचल हो। ये जानते हुए कि मैं उन सभी में निवास करता हूँ, तुम्हें हर पल उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करोगे। इंद्रियां, मन, दृष्टि, वाणी और सभी ज्ञान इकट्ठा करने वाली और काम करने वाली इंद्रियां का वास्तविक काम मेरी सेवा में पूरी तरह से लीन रहना है। जब तक उनकी इंद्रियां इस प्रकार सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा सांसारिक बंधनों के उस विशाल उलझाव से बाहर नहीं निकल सकती है जो बिल्कुल यमराज के कड़े रस्सी के समान है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श बनाने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पहले पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे, उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, हालांकि वे सभी पूरी तरह से शिक्षित और शिष्ट थे। सकाम कर्मों से मुक्त होने और अपनी सांसारिक इच्छाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन सन्यासी भी इन उपदेशों से लाभ उठाते हैं। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा प्रदान की, जिनमें सबसे बड़े भरत एक अत्यंत भक्त और वैष्णवों के अनुयायी थे। परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र को सिंहासन पर बिठाया ताकि वो पूरे संसार पर शासन कर सके। इसके बाद घर में रहने के बावजूद भगवान ऋषभदेव पागल की तरह नग्न और बालों को खुला छोड़कर रहने लगे। इसके बाद यज्ञ अग्नि को अपने में ग्रहण करते हुए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़कर पूरे विश्व का भ्रमण किया।
अवधूत का रूप धारण करने के बाद भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे व गूंगे व्यक्तियों, जड़, भूत या पागल व्यक्तियों के समान मानव समाज में विचरण करने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते थे, परंतु वे मौन बने रहे और किसी से कुछ नहीं बोले। ऋषभदेव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अईरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पहाड़ों, जंगलों और आश्रमों में घूमते रहे। जहां भी वे जाते, उन्हें बुरे लोग उसी तरह घेर लेते थे जैसे जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती हैं। उन्हें डराया धमकाया जाता, मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, गोबर और धूल फेंकी जाती और कभी कभी तो लोग उनके सामने अपान वायु निकालते। इस तरह लोग उन्हें बुरा भला कहते और बहुत सताते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर का यही अंत है। वे आध्यात्मिक स्तर पर थे और सिद्ध होने के कारण ऐसे भौतिक अपमानों की उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वे पूरी तरह से समझते थे कि पदार्थ और आत्मा अलग अलग हैं और उनमें देह बुद्धि नहीं थी। इसलिए किसी पर क्रोध किए बिना वे पूरे संसार में अकेले ही घूमते रहे। भगवान ऋषभदेव के हाथ, पांव और सीना बहुत लंबा था। उनके कंधे, चेहरा और अंग सभी बहुत सुडौल और सम्मित अनुपात में थे। उनका मुंह उनकी स्वाभाविक मुस्कान से सजा हुआ था और वे नए उगे हुए कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह अपनी लाल आंखों को चौड़ा करके और भी अधिक मोहक दिखाई देते थे। उनकी आंखों की पुतलियां इतनी मनोरम थीं कि उन्हें देखने वालों के सारे दुख दूर हो जाते थे। उनके गाल, कान, गर्दन, नाक और उनके अन्य सभी अंग अत्यंत सुंदर थे। उनकी मंद मुस्कान उनके चेहरे को इतना सुंदर बना देती थी कि विवाहित स्त्रियां भी उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें बे दिया हो। उनके सिर के चारों ओर घुंघराले, जटिल भूरे बाल थे। उनके सिर के बाल बिखरे हुए थे क्योंकि उनका शरीर गंदा और उपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें कोई भूत सता रहा हो। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि साधारण जनता उनके रहस्यमय योग अभ्यास के विरुद्ध थी, तो उन्होंने उनके विरोध का सामना करने के लिए अजगर जैसा व्यवहार अपना लिया। इस प्रकार वे एक स्थान पर लेटे रहे। लेटे लेटे वे खाते, पीते, मल मूत्र त्यागते और उसमें लोटपोट होते थे। दरअसल उन्होंने अपने पूरे शरीर को अपने मल मूत्र से लिप्त कर लिया ताकि विरोधी तत्व उनके पास न आए और उन्हें विचलित न करें। ऋषभदेव की उस दशा में रहने के कारण जनता ने उन्हें परेशान नहीं किया, परंतु उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं निकली, बल्कि उनका मल मूत्र इतना सुगंधित था कि 80 मील तक का प्रदेश अपनी सुगंध से भर गया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने गायों, हिरणों और कौवों के व्यवहार का अनुसरण किया। कभी कभी वे इधर उधर घूमते या चलते थे और कभी कभी एक ही जगह पर बैठ जाते थे। कभी कभी वे लेट जाते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे गायें, हिरण और कौवे व्यवहार करते हैं। इस तरह उन्होंने खाया पिया, मल मूत्र का त्याग किया और इस तरह लोगों को धोखे में रखा। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान ऋषभदेव ने सभी योगियों को योग के तरीकों से परिचित कराने के लिए कई अद्भुत कार्य किए। वे मुक्ति के महान गुरु थे और हमेशा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते थे। यह आनंद हजारों गुना बढ़ गया था। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण उनके मूल स्रोत हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान ऋषभदेव में रोने, हंसने और कांपने के भाव लक्षण दिखाई देने लगे। वे हमेशा उच्चतम स्तर के प्रेम में डूबे रहते थे। नतीजतन सभी योग शक्तियां स्वचालित रूप से उनके पास आ गईं, जैसे कि मन की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता, प्रकट और गायब होने की, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की और दूर की वस्तुओं को देखने की। हालांकि वे ये सब कर सकते थे, उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया।